ऐसबान यहाँ आपने 2 रकात नमाज अदा करने हैं तहिय्यतुल मस्जिद कुबा का नाम से, और तो अपने शुक्राने अदा करने हैं। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह पाक ने हम गुनाह को अपने घर में बुलाया हुआ है। गज़वा खंदक भी कहा जाता है और गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है और मसल फतह भी कहा जाता है। मसल फतह क्यों कहा जाता है कि इस खेमे में बैठ के आसलम ने लगातार 3 दुआएं करते हुए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सोमवार मंगल बुध, फिर एक तेज आंधी तूफान आया था जिसकी वजह से काफरों के खेमे तो सब कुछ उलट हो गए और उनको अल्लाह का अजाब आ गया, वो मैदान छोड़कर भाग गए थे। तो इस बार गज़वा उसको कहते हैं जिसमें असल में खुद शिरकत की, जैसे गज़वा बदर हुआ, गज़वा उहद हुआ, गज़वा खंदक हुआ। ठीक है, तो ऐसा खंदक होने का मशवरा किसने दिया था? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु। ये फारस ईरान के रहने वाले थे। किबलातैन कौन सी मस्जिद जी? मस्जिद किबलातैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। अतनैन कहते हैं अरबी में 2 को। किबला रुके सफों को क्रॉस करके पीछे की चले जाती है। जो पहली सफ होती है वो दूसरी बन जाती है, जो दूसरी तो वो पहली बन जाती। ऐसे हमारा किबला रुख चेंज हुआ था क्योंकि इस तरह चेहरा करके जब नमाज अदा करते हैं आप तो वही ना जो पीछे के तरफ फटते हैं, सब वो क्रॉस करके पीछे के चले जाते हैं। समझे मेरी बात? यानी कहते हैं अशरा के तरफ में 10 को 10 सहाबा कराम आप कसम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। जब नमाज खत्म होगी ना आसरा फरमाते सहाबा मुझ पे तो वही नाज़िल हुई थी, इसलिए मैं अपना किबला चेंज किया। आपको किसके कहने पे किया? तो कुर्बान जो अपने मोहम्मद पे, कुर्बान जो अपने सहाबा कराम पे। फरमाते या रसूल अल्लाह हमें किसने बताया अल्लाह एक है? हमें दीन इस्लाम के बारे में बताने वाले कौन है? आप ही हैं। जिस तरह अपने चेहरा मुबारक करके नमाज अदा करी वही मेरा आगे जाएंगे ना आपको वाज़ेह नजर आएगा। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो जो 7 करोड़ की लंबाई में आता है ऐसे, और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो 3 करोड़ पीछे की तरफ फैला हुआ। अगर ऊपर से सेटेलाइट से अगर इस पहाड़ का पिक्चर बनाए तस्वीर है तो लफ्ज़ मोहम्मद बनता है। मतलब कि इसका जो ऊपर से नक्शा नजीब लफ्ज़ मोहम्मद का है। रिज़ोन महशर जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा ये बार आपको नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुश नसीब है जिसकी इज्जत दुनिया में का है। मतलब कि एक पत्थर हो गया संतुष्ट किया करते हैं। इस बार का नाम है जबले उहद। इसको जद्दी पहाड़ भी कहा जाता है। इसको जद्दी पहाड़ क्यों कहा जाता है कि आप सबको सलाम फरमाया उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते थे और करते रहे। बैक साइड में आपको ये पहाड़ नजर आ रहा है, इसका नाम है जबले उहद। सुभान इसका कलर दिन के टाइम कुछ और होता है, शाम के टाइम कुछ और होता है, रात के टाइम कुछ और होता है। मतलब कि इसका कलर भी चेंज होता है। अभी देखिएगा कहीं से ये ब्लैक है, कहीं से ये रेड है, ऐसे ही ना जी। इसका नाम है जबले उहद। कभी अब हम सुनते आ रहे हैं ना सऊदी में एक सोने का पहाड़ है, एक मुहावरा आपने सुना होगा कि सऊदी में एक सोने का पहाड़ है। इस पहाड़ को सवा ग्राम खून भरे गिरा हुआ। हमारे पाँव इस काबा नहीं का पाँव में जूता लेके इसको ऊपर जाए बेअदबी के जुमरे में आता है। इसका नाम है जबले रुमात। रुमात का मतलब होता है तीर अंदाज। इसी जगह पे आप सबका सामने 50 सहाबा करम को तैनात किया था। कब्र इस तरफ वाली कब्र आसमान जो इस तरफ वाली कब्र है, पहले वाली कब्र इस तरफ राइट साइड की तरफ वो है हज़रत अमीर हमजा की कब्र मारी, यानी कि जी हज़रत अमीर हमजा। और उनके कदमैन के पीछे एक और कब्र भी है, नजर आ रही थी। उस कब्र के अंदर 2 सहाबा करम नाम हज़रत मसअद बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद। कितने हो गए जी? 3 सहाबा।
عثمان یہ سامنے آپ کو جو ایک خزہ سا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے 67 صحابہ کرام آرام ہیں 67 صحابہ کرام 67 جی 30 صحابہ کرام اس طرف ہے اور 67 صحابہ کرام ہمارے اس طرف ٹھیک ہے ٹوٹل ہمارے 27 صحابہ کرام اس جگہ پہ آرام ہیں تھینک یو ادھر نہ ہو آپ کو پتھر دیکھ ٹکڑا جو نظر آ رہا ہے اب یہ رکھ دیا سامنے لینڈ تو نظر نہیں آ رہی یہ جو سامنے والے مطلب آگے ہے یہ ایک رستہ ایسے جا رہا ہے ایک درمیان یہ درمیان والا جو ہاں اور لینڈ سے نظر آ رہی ادھر پہاڑ کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے اس کی کٹنگ آ رہی ہے نظر آئی کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جس وادی میں داخل ہو رہے ہیں اس وادی کا نام ہے وادی طلحہ یہ وہ رستہ ہے جہاں انبیاء کرام کا گزر ہوا یہ وہ رستہ ہے جہاں صحابہ کرام کا گزر ہوا یہ وہ رستہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس رستے پہ انبیاء کرام صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیے اور اونٹیوں پہ سفر کیے اور روزے کی حالت میں سفر کیے الحمدللہ الحمدللہ ہم تو بہت خوش نصیب لوگ ہم تو گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اس وادی کے اندر جو کنواں مبارک ہے اس کنویں کا نام ہے بیر طلحہ بیر طلحہ وہ کنواں مبارک ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ غزوہ بدر سے مدینہ منورہ طرف جا رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے وہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو بہت زیادہ پیاس لگی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی کا اندر کوئی کنواں ڈھونڈو جب صحابہ کرام کنواں ڈھونڈنے نکلے کنواں تو ملا پر اس کنویں کا پانی کڑوا اور زہردار تھا تو اس کنویں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین ڈالا پانی میٹھا بنا اور پانی شفا والا بنا جو کنویں سے آپ لوگوں نے پہلے پانی لیا اس کنویں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین مبارک ہے اور اسی کنویں کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین مبارک ہے چھوٹا 1 ریال ہے نا چھوٹا 1 ریال کیا کر رہے ہیں بوتل ملنی وہی نا یہ کتنا بوتل ملنی ہے یہ 1 ریال کا لیا پیر نہ دھوئیں کیوں ہاں پیر نہ دھوئیں اچھی بات نہیں ہے یہ خراب ہے حضرت ابو ذر غفاری کے نام کی وادی ہے 1400 سال پرانی جب حضرت ابو ذر غفاری کے قبیلے کے لوگ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے رہے تو اس وادی کے اندر ٹھہرتے اس وادی کے اندر وہ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے 1400 سال پرانے مکان زیارت میں نظر آ رہے ہیں یہ ہے وادی حضرت ابو ذر غفاری کے نام کی وادی ہے 1400 سال پرانی ہم جس وادی سے گزر رہے ہیں اس وادی کا نام ہے وادی الحمرہ یہ جیسے بھی ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے سب حاجی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو اس وادی کے اندر آپ لوگوں کو مٹی کے اور پتھروں کے صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے 1400 سال پرانے مکان زیارت میں نظر آئیں گے یہ آپ لوگ کے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو مٹی کے اور پتھروں کے صحابہ کرام کے 1400 سال پرانے مکان زیارت میں نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاز کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارا قافلہ ہے الحمدللہ غزوہ بدر شہر میں انٹر ہو چکا ہے جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد عریش اور میدان بدر مسجد عریش میں مسجد ہے جس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک لگایا گیا تھا خیمے کو عربی میں عریش بولا جاتا ہے ابھی مسجد کا نام ہے مسجد عریش
وہ مسجد جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی دعا کی تھی. الحمدللہ ہم بھی جا رہے ہیں مسجد عریش میں 4 رکعت نفل ادا کریں گے, 2 تحیت المسجد اور مسجد کے نام کے اور 2 شکرانے کی. بالکل ہماری گاڑی مسجد کی بیک سائڈ پہ رکے گی میدان بدر کے ساتھ, وہ میدان جس میدان کے اندر سلام کی پہلی جنگ لڑی کی تھی, جنگ بدر. تو ہجری 17 رمضان برجمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ پاک میرے پاس تو ٹوٹل یہ 313 صحابہ کرام ہے, آگے سے 1000 مشرکین مکہ ہے, یہ 313 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اس دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. تو جبل ملائکہ پہاڑ پر ایک آیت میں آتا ہے 3000 نورانی فرشتے اتارے گئے, ایک آیت میں آتا ہے 5000 نورانی فرشتے اتارے گئے. وہ پہلے پتھر کا پہاڑ تھا, جیسے نورانی فرشتے اتارے گئے ریزہ ریزہ حکم کمبر ریت کا پہاڑ بنا. یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ ہے. جب میرے پیار نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ پاک اس جنگ کے دوران میرے پاس تو چاند کے سامان ہے, 2 گھوڑے, 70 اونٹ, 6 سرے اور 8 تلواریں اور 313 صحابہ کرام کا قافلہ تھا. جن صحابہ کرام کے پاس تلواریں نہیں تھی, وہ صحابہ کرام نے کھجوروں کی چھڑیاں توڑ لی. کھجوروں کی چھڑیوں نے جنگ کے دوران اتنا کام کیا جتنا تلواروں نے کام کیا. یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وسیلہ ہے. اس جنگ کے دوران ہمارے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. کھجوروں والا باغ نظر آ رہا ہے, یہ جو مکان نظر آ رہے ہیں, یہ سارے میدان بدر کا ایریا ہے, جس میدان کے اندر سلام کی پہلی جنگ لڑی تھی, جنگ بدر. اسلام کے بعد اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور ملک فلسطین کے لیے سب حاجیوں نے خصوصی دعا کرنی ہے. تو ازمان ادھر ہر گاڑی کا 5 سے 7 منٹ اسٹے ہوتا ہے, ہماری گاڑی کا بھی اتنا اسٹے ہوگا. جیسے ہم اسلام پیش کریں گے, دعا کریں گے, زیارت کریں گے, سب حاجی واپس گاڑی میں آ جائیں گے. ان کے بعد ہماری گاڑی انشاءاللہ جبل ملائکہ پہاڑ کی طرف جائے گی. یہ آپ لوگ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو جالی والی دعا نظر آ رہی ہے, یہ شہداء کا قبرستان مبارک ہے. شهداء 14 هلا بالاردن تسجل الاردن اردنيه مجاز کرام, الحمدللہ ثم الحمدللہ. جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے جبل ملائکہ پہاڑ. جبل ملائکہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر نورانی فرشتے اتارے گئے تھے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, یا اللہ پاک میرے پاس تو ٹوٹل یہ 313 صحابہ کرام ہے, آگے سے 1000 مشرکین مکہ ہے, یہ 313 صحابہ کرام شہید ہو گئے تو اس دنیا میں آپ کا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی. تو جبل ملائکہ پہاڑ پر ایک آیت میں آتا ہے 3000 نورانی فرشتے اتارے گئے, ایک آیت میں آتا ہے 5000 نورانی فرشتے اتارے گئے. وہ پہلے پتھر کا پہاڑ تھا, جیسے نورانی فرشتے اتارے گئے ریزہ ریزہ حکم کمبر ریت کا پہاڑ بنا. یہ حسبان بھائی سب حاجی اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے, یہ جو آپ کو ریتا والا پہاڑ نظر آ رہا ہے اٹھانی, جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی. کوئی مقدس مقام ہو, مقدس زیارت ہو, ادھر سے ہمیں اجازت نہیں ہے پتھر اٹھانا, ریت اٹھانا. بس یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حسن بھائی ہماری گاڑی کا صرف زیارت کے لیے 10 منٹ اسٹے ہوگا. جیسے بھائی صاحب حاجی زیارت کریں گے, زیارت کا کر صاحب حاجی بھائی واپس گاڑی میں آئیں گے.
الله. يصير ऊंचाई है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से इसके ऊपर टॉप पे देखें, ऊपर टॉप पे देखें, आपको दो बड़े पत्थर नजर आ रहे, वहाँ तक जो इसकी ऊंचाई है वो है 5413 फुट, 5413 फुट। और हाजी साहबान लोग इसे ऊंचाई कहते हैं, फासला कहते हैं, मैं इसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इश्क का मियार कहता हूँ। ऐसे मैं और आप अपने गुनाहगार जानू का जो है बोझ उठा के ऊपर नहीं जा सकते। वहाँ एक महबूब ने अपने आशिक को कांधों पे सवार किया और ये 5413 फुट का पहुँचा है। ऐसा बस यहाँ इसके ऊपर टॉप पे देखें वो गार किधर है, इसके टॉप पे देखें आपको दो बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं सबको, इनके दरमियान में वक्फा भी है, वक्फे के साथ दूसरी तरफ साथ ही दूसरी तरफ वो गार है जिसे गारे सोर कहा जाता है। ऐसा बस मौजज़ों पे यकीन रखते हैं, मौजज़े ऐसे बंद इस साल जो हज पड़ा गया है वो 8 जून को पड़ा गया है। और ऐसे बंद गर्मी कितनी थी, 51 डिग्री की, 51 डिग्री सेल्सियस, और इतना हबस था। ये नीचे आपको रोड नया बना हुआ नजर आ रहा होगा, ये हज के बाद सारा रोड बनाया गया है। ये उबल रहा था, पिघल रहा था, लेकिन खुदा की कसम उस दिन भी अल्लाह की रहमत के आशिक नंगे पाँव चल रहे थे। पाँव के नीचे जूती नहीं है, चल रहे हैं, पाँव के नीचे चमड़ा नहीं है, छाले हैं, सीधा 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 सीधा। जो मैदान है इसे अरफात कहा जाता है। यहाँ पर क़यामत बर्पा की जाएगी, क़यामत इसी जगह पर होगी, क़यामत इसी जगह पर होगी। और ऐसा पर वक़ीम कैसा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। आज आपको ये जमीन नजर आ रही है, इससे अल्लाह तपते हुए तांबे से बना देगा, सूरज सवाने से पहले आएगा। और आज साहबान उस दिन बंदा होगा, बंदे के अमाल होंगे और अल्लाह की ज़ात होगी। आज आप अपने मियाँ बीवी आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए, कोई वालिदैन के साथ आया, कोई बहन भाइयों के साथ आया। आज को खुदा न ख्वास्ता यहाँ मसला हो जाए तो 1000 बंदा खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो दिन जिस दिन हिसाब का होगा उस दिन को बचाने वाला नहीं होगा, सिफारिश करने वाला नहीं होगा। उस दिन अल्लाह होगा, अल्लाह का बंदा होगा और उसके अमाल होंगे। ऐसे सारी ये सारा इलाका बंद है। ये जबले रहमत है, ये ऐसे बंद वो देखे वो जबले रहमत है जिसके ऊपर बुत्ती है नजर आ रहे। ये जबले रहमत है जहाँ जनाब आदम और अम्मा हवा की मुलाकात हुई। ये देखे वो नजर आ रहे। ऐसे बंद मेरी तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे, तवज्जो के साथ मेरी बात सुनेंगे। ऐसे बंद मस्जिद निमरा जहाँ से हज पढ़ा जाता है, हज जहाँ से पढ़ा जाता है, यहाँ से
ऐसे बन हाज पढ़ा जाता है। हाज इस जगह से अंदर मैदान में इस मस्जिद से पढ़ा जाता है। इसके 6 मीनार, 3 गुंबद, 64 छोटे दरवाजे और 12 बड़े दरवाजे हैं। 12 बड़े दरवाजे। और ऐसा बन इसकी छत के नीचे 1 लाख से ज्यादा जाजे कराओ, एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हो। ईद की दीवार नजर आ रही होगी, ये नहर है। ये जुबैदा एक नेक औरत गुजरी है, मलका जुबैदा हारून की बीवी, यहाँ हाज करने के लिए लोगों ने बताया पानी नहीं, तो उसने वहाँ कंदार दरिया दजला से एक नहर बनवाई जो यहाँ अरफात, मुज़दलिफा और मीना तक लाई गई है। ऐसा 2400 किलोमीटर लंबी नहर है, 2400 किलोमीटर 3 साल के अंदर मुकम्मल हुई। 17 लाख दिनार आज से 750 साल पहले इस दीवार पर खर्च आया है। जब ये नहर मुकम्मल हो गई तो इसका ठेकेदार पैसे लेने के लिए बर्बाद किया। जब ये शहर पहाड़ी, इस पहाड़ी के नीचे से लेकर अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे, उल्टे हाथ पे इस पहाड़ी के नीचे तक सारा का सारा मुज़दलिफा है। जब पूरा दिन आप रोज़ लहजा का अरफात में गुजार लेते हैं तो मगरिब से पहले उस मैदान को छोड़कर इस मैदान में आ जाते हैं। पूरी रात आपने एक जायदाद के ऊपर बैठ के आसमान तले गुजारनी होती है। इंतहाई मुश्किल रात है, हाज वाली रात कहा जाता है, मुज़दलिफा की रात कहा जाता है। लैलतुल क़द्र से बड़ी रात है। अल्लाह इस रात को अपने बंदों के गुनाह बख्शता है। और सबब इसी मैदान के अंदर आगे चलेंगे तो 2 मीनार की एक मस्जिद आएगी। एक आगे की तरफ एक मस्जिद आएगी, मस्जिद मशअरुल हराम बे मुज़दलिफा, मस्जिद मशअरुल हराम बे मुज़दलिफा। ऐसे में कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र मौजूद है, कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र मौजूद है। ये सामने देखिए, साल बंद रहती है। देखिए कोई बंदा यहाँ नहीं है, पूरे साल यहाँ पर ये बंद रहती है। एक दिन के लिए खोली जाती है, एक रात के लिए। जब मगरिब के वक्त आप यहाँ पहुँचते हैं इसके दरवाजे खोले जाते हैं, एक अजान दी जाती है, 2 नमाजें पढ़ी जाती है, मगरिब और इशा, और फजर से पहले फिर बंद कर दी जाती है। ये देखिए ये नीचे यहाँ 10 वजह को यहाँ से आपने कितनी कंकरियाँ उठानी है? यहाँ से आपने 49 कंकरियाँ उठानी है। अपने साथ किसी दो शापर में लेना है। यहाँ से सीधा जमरात के अंदर जाएंगे। जमरात के अंदर 3 शैतान कहते हैं, सबसे बड़ा शैतान, छोटा शैतान और उससे छोटा शैतान। सबसे बड़े शैतान को आपने कितनी कंकरियाँ मारनी है? आपने 7 कंकरियाँ मारनी है। वो कंकरियाँ एक एक करके मारी जाएंगी। जब कंकरियाँ मार लेंगे तो मीना में आ जाएंगे। मीना आगे जाके देखेंगे, मीना में आ जाएंगे। मीना के अंदर आपको खेमा मिला होगा। खेमे में पहुंच के आपने कुर्बानी करवानी है, हलाका करवाना है, एहराम तोड़ देना है। अब आपने पूरा दिन कहाँ गुजारना है? मीना में गुजारना है। रात भी मीना में गुजारनी है। मीना के खेमे लगे हैं, मीना के खेमे लगे हैं। ऐसा बन अपने सीधे हाथ 4 लाख। ऐसा बन 8 ज़िलहज्जा नमाज ज़ोहर से पहले आप आते हैं और 12 ज़िलहज्जा मगरिब तक आप इन खैमों में क़याम करते हैं। ऐसा बन इसी मीना के अंदर एक मकाम आता है, आगे चलेंगे, उसे वादी महशर कहा जाता है, जिसे आपने नियत से क्या इबरत की नियत से देखना है। ऐसा बन वो मकाम है जहाँ एक बादशाह जिसे अबरा कहा जाता है, उसे अल्लाह ताला ने गर्क किया। तस्वीर का वक्त करना है। ऐसे में अपने सीधे हाथ में देखेंगे, ये देखेंगे, ये खेमे बहुत पीछे लगे, जो मैदान है खाली खेमे पीछे लगे, सारा वादी में असर है। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु अलैहि अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपनी नाराजगी से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें अपनी पकड़ से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें अपनी नाराजगी से महफूज फरमाए और अल्लाह हमारे हाल पे रहम करम फज़ल अता फरमाए। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तवज्जो के साथ लेकर आए। अभी हम आगे देखेंगे, आप पहाड़ी के ऊपर देखिएगा, आगे की तरफ एक छोटा सा मीनार होगा। ये शिफ्ट लगे 2 मीनार ये आगे नजर आ रहे, 2 मीनार यहाँ पीछे नजर आए। 2 मीनार वो है, 2 मीनार ये है। मस्जिद खैर पर, मस्जिद खैर 70 अंबिया यहाँ पर दफन किए गए। सलाम अर्ज़ कीजिए। आगे दरमियान में अंधेरा भी है, दोनों के दरमियान में अंधेरा है। ऊपर एक बड़ी सफेद छतरी है, बड़ी सफेद छतरी भी है, नीचे दोनों के दरमियान में अंधेरा है। इसे जमरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमरात। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह ने 3 शैतान कैद हुआ है। एक शैतान इस छतरी के नीचे कैद है, 2 इससे आगे, 2 इससे आगे 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा को हाजी यहाँ आकर कंकरियाँ बांधते हैं। कंकरियाँ बांध 3 बार ताउज़ पढ़ लीजिए।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 4.5 लाख में लगाए गए हैं 4.5 लाख ये एक मुआवजा क्या है ऐसा बात मुआवजा ये है कि यहाँ 4.5 लाख में लगे हैं जबकि इस साल हाजी जो हाजी पढ़ने के लिए है 40 लाख से ज्यादा आया है हाजी 40 लाख से ज्यादा आ गया फिर 4.5 लाख लगे हैं अल्लाह ताला ने यहाँ एक सबक रख दिया एक निशानी रख दी अपने बांधने वालों के लिए गुजर रहे हैं मेरा तो पहाड़ी से गुजर रहे हैं ऐसे बार अपने सीधे हाथ में देखेंगे सीधे हाथ में सब लोग ये वाली साइड खड़े होकर तो के साथ ये लोग खड़े होकर इधर वाले मेरी तरफ देखें आप लोग खड़े होकर आप लोग बैठ के अपने इधर से बाहर देखेंगे इसे बात थोड़ी कम समझ आती है इसलिए मुझे उधर खड़ा कुल्लू ऐसे में यहाँ से नीचे देखिएगा पूरा मिना आपको पहाड़ी से नीचे नजर आएगा यहाँ से नीचे देखेंगे अल्लाह अकबर जब ये मंजर देखे तो अल्लाह अकबर कहेंगे ये देखे हाजी साहब ये देखे अल्लाह अकबर ये देखे पूरा का पूरा मिना दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती 4.5 लाख खरीद आज दुआ करिए सिर्फ देख के जा रहे हैं अल्लाह मरने से पहले यहाँ पर मुझे और आपको क्या करने की तौफीक अता फरमाए आगे पीछे नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ये लोग गाड़ी निकलवा दे मेन रोड है तो फिर हमें मुश्किल हो जाएगी मेरे साथ नीचे उतरेंगे ज़ियारत करेंगे मेरे साथ वापस आएंगे हाँ उस टाइम जा सकते हो रात के टाइम जाओ गाड़ी बहुत मुश्किल है लोगों से मुश्किल है मगर सुबह आता हूँ इसमें लाइटा लगी हैं उससे जाओ गड्डियाँ हाँ गड्डियाँ दोनों हर में मिल जाती हैं मदीना में नहीं वो अच्छे होता है वो ये देखिए आपको दाएं हाथ में सलाम अर्ज कीजिए अस्सलाम वालेकुम या अहल कबीर अस्सलाम वालेकुम या अहल अस्सलाम वालेकुम या उम्मुल मोमिनीन यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी ज़ौजा मोहतरमा जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुब्रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन इमाम हसन की नानी मोहतरमा और जनाब उम्मे ताहिरा जनाब हज़रत खदीजा कुब्रा की वालिदा मोहतरमा आराम फरमा है दूसरा हिस्सा है सलाम अर्ज कीजिए इसके बाद ये खुल जाता है असर की नमाज के बाद जिन ने आना और कहा जाता है मस्जिद जिन मस्जिद जिन हुजूर के कदम मुबारक यहाँ लगे हैं मौका मिले जरूर आकर यहाँ पर हाजिर लगा के जाएं आप में से बहुत सारे लोग कल मदीना शरीफ चले जाएंगे 15 दिन आका के कदमों में आप गुजारेंगे आप लोग खुश नसीब लोग हैं 15 अस्सलाम वालेकुम जन्नत